नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने चौथा चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, जो अपनी स्थिर विद्युत के उसका लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट यूनिट का जो 7 नंबर की है। और इसके अंदर जो लास्ट क्लास के अंदर अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था अपना संधारित्र। ठीक है, संधारित्र के बारे में कुछ बेसिक बातें बताते हुए अपनी क्लास कंप्लीट की थी। तो धारिता के बारे में अपने बात कर रहे थे। धारिता का मतलब मैंने आपको बताया था कि किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को अपने क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, और आवेश ग्रहण करने के लिए अपने पास में एक उपकरण होता है जो अपने क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। तो अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं संधारित्र की। हालांकि लास्ट क्लास में अपने संधारित्र के बारे में कंप्लीट बातें कर ली थी कि अपने जैसे देखिए आप लोग इसकी बात कर रहे थे अपने कि अपने क्यू जो है वो क्या था, वी के समानुपाती था। और ये समानुपाती हटाने के बाद में नियतांक सी लग रहा था और सी किसके इक्वल आ रहा था, क्यू अपॉन वी के इक्वल आ रहा था। अपने इस सूत्र की बात कर रहे थे। ठीक है, और जो अपने टॉपिक पढ़ा था लास्ट, विलगित गोलीय चालक की धारिता, वहाँ आपने देखा था सी आर के क्या था, समानुपाती था। इसका मतलब आप लोग अगर आकार को बढ़ा देते हो तो आकार बढ़ा करके आप लोग क्या कर सकते हो, धारिता का मान बढ़ा सकते हो। पर मैंने आपको बताया था कि इस सूत्र के अंदर आप लोग अगर पृथ्वी जितना बड़ा गोला लेकर भी धारिता का मान ज्ञात करते हो तब भी अपने धारिता 1 फैराड तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए अपने ये जो मेथड है ये अपने ज़्यादा काम में नहीं आ रहा था। कौन सा, आकार बढ़ा करके धारिता बढ़ाना। इसलिए अपने क्या करते हैं, एक उपकरण काम में लेते हैं जिसका नाम क्या है, संधारित्र है। और संधारित्र क्या होता है, देखिए पहले इसे देखिए आप लोग। इसके अंदर आप लोगों के पास में धारिता बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है कि आप लोग आवेश को तो क्या रखो, नियत रखो। आवेश जो है इसे तो आप क्या रखो, नियत रखो, और विभव क्या कर दो, कम कर दो, जिससे धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विभव, आवेश को नियत रखकर विभव को कम करके धारिता का मान जो है वो बढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी संधारित्र वह उपकरण है जिसमें आवेश को नियत रखकर विभव को कम करके धारिता का मान बढ़ाया जाए, वो क्या कहलाता है, आपका संधारित्र कहलाता है। संधारित्र में सामान्यतः क्या होता है, संधारित्र में सामान्यतः समान आकार या समान ज्यामिति की या समान क्षेत्रफल की समान प्रकार की आपके पास में 2 प्लेटें होती है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे के मध्य थोड़ी दूरी रखते हुए पास पास रखते हैं। ठीक है, और इनमें से जो पहली प्लेट होती है उसको सामान्यतः कुचालक स्टैंड के संपर्क में रखा जाता है, और जो दूसरी होती है उसे अपने क्या करते हैं, दूसरी प्लेट को भू संपर्कित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, भू संपर्कित किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या किया जाता है, संधारित्र जो है इसका निर्माण किया जाता है। और संधारित्र का मैंने आपको प्रतीक चिन्ह बता ही दिया था कि 2 खड़ी लाइनें खींच देते हैं, जैसे ये खींच दी, ये दोनों खड़ी लाइनें खींच दिए और ये अपने इनको मिला दिया, तो ये क्या बन गया, संधारित्र बन गया। और अगर परिवर्तित मान के संधारित्र की बात की जाए तो बीच में एक तीर का निशान लगा देते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, परिवर्तित मान का संधारित्र बन जाता है। तो ये अपने कुछ एक बातें थी संधारित्र के बारे में। अब देखिए आगे, अब अपने आता है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र जो है इसका सिद्धांत क्या होता है। तो अपना टॉपिक है संधारित्र का सिद्धांत। अपने टॉपिक का क्या नाम है, अपने टॉपिक का नाम है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो संधारित्र के सिद्धांत की अपने को बात करनी है। तो संधारित्र के सिद्धांत में देखिए क्या होता है, संधारित्र के अंदर, सिद्धांत के अंदर पहली बात तो आप ये लिखोगे कि संधारित्र का सिद्धांत का मतलब हो गया कि आवेश को नियत रखकर विभव के मान को कम करके धारिता का मान बढ़ाना संधारित्र का क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, आप सबसे पहले तो इसमें क्या लिख दोगे, वही बात लिख दोगे जो संधारित्र में आप लोग लिख रहे थे। क्या लिख दोगे कि आवेश को नियत रखकर और विभव को कम करके, विभव कम करके धारिता का मान बढ़ाना, विभव कम करके धारिता को बढ़ाना, क्या कहलाता है, संधारित्र का
सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए तो संधारित्र के सिद्धांत में आप बस इतनी बात लिख देना कि आवेश को नियत रखकर विभव को कम करके धारिता के मान को बढ़ाना क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। ठीक है, ये तीनों बातें अपने यहाँ पर काम में लेनी है, क्योंकि फॉर्मूला अभी बात की अपने कि C = Q/V है। अगर इसे आप नियत रख देते हो, V को कम कर देते हो तो C का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। परंतु अपने इसके अंदर देखेंगे कि ऐसा अपने करेंगे कैसे, यानी आपने बोल तो दिया है इसके अंदर कि विभव को अपने क्या कर देंगे, कम कर देंगे, परंतु विभव को कम कैसे करेंगे ये बात अपने इसके सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं। अपने पास में जैसे कोई एक प्लेट है, इस प्लेट को आपने दे दिया आवेश, कोई चालक प्लेट थी, इस चालक प्लेट को आपने दिया आवेश। ठीक है, ये आवेश इसके पृष्ठ पर क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, इस प्लेट के पास में एक दूसरी प्लेट लेकर के आते हो। जैसे ये प्लेट है और इस प्लेट के सामने आप क्या करते हो, अपनी इस साइड तो बात ही नहीं कर रहे, इस साइड की बात कर रहे हैं। इस साइड आप लोग क्या कर दोगे, एक प्लेट रख दोगे इसके सामने, इसके समान ज्यामिति की प्लेट है। ये जो दूसरी प्लेट लेकर के आ रहे हैं, समान क्षेत्रफल, समान धातु की और समान ज्यामिति की प्लेट है। ठीक है, ये जो दूसरी प्लेट है बिल्कुल इसके जैसी प्लेट है। जैसे ही आप लोग रखते हो तो आपको पता है कि प्रेरण की वजह से जो इसका सामने का जो पृष्ठ है, जो इसके बिल्कुल सामने है, उस पर तो क्या आ जाएगा, समान प्रकार का आवेश आ जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा, समान प्रकार का आवेश जो है वो विपरीत प्रकार का आवेश जो है वो क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये जो प्लेट है इसके सामने जो प्लेट है उस पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इसके दूसरी तरफ जो है वो समान प्रकृति का आवेश जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ माइनस है तो इस साइड क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखिए ये आपकी वो प्लेट है जो अपने इस साइड रख रखी थी, इसके सामने दूसरी प्लेट रखी। ये जो प्लेट है इसका प्लस के सामने वाला सिरा, प्लस के जस्ट सामने वाला सिरा जो है उस पर तो आ जाएगा विपरीत प्रकृति का आवेश। जैसे ये प्लस का है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और जो इसके दूसरी साइड में उस पर इसके समान आवेश आ जाएगा, या इसके विपरीत इस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। तो ये अपने क्या आ गया, इसका डायग्राम B आ गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जैसे इसका विभव है प्लस है तो प्लस के लिए विभव कैसा होगा, धनात्मक ही विभव होगा। यहाँ देखिए ये जो माइनस वाली टर्म है, माइनस वाली टर्म की वजह से विभव कैसा होगा, माइनस का होगा। दोनों विभव जोड़ो, ये प्लस का और ये माइनस का, विभव कम हुआ परंतु साथ में यहाँ क्या आ गया, यहाँ प्लस आ गया, तो विभव फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। यानी जो माइनस वाली जो आवेश वाली परत है वो तो क्या कर रही है, विभव को कम करने की कोशिश कर रही है, पर जस्ट इसके अपोजिट साइड आप लोग देखते हो तो कैसा आवेश है, धनावेश है। ये धनावेश क्या करेगा, इसके विभव को फिर से बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ दो बातें हो रही है, माइनस तो क्या कर रहा है, इसके विभव को कम कर रहा है, परंतु प्लस क्या कर रहा है, इसके विभव को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपने को विभव को करना क्या है, विभव को कम करना है। तो विभव को कम करने का तरीका क्या रहेगा, कम करने का तरीका ये हो सकता है कि इस प्लस को, जो विभव को क्या कर रहा है, फिर से बढ़ा रहा है, अगर आप लोग इसे हटा देते हो तो इसका विभव क्या रह जाएगा, परमानेंट कम रह जाएगा। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, ये तो वो अपनी प्लेट है ही जिस पर कैसा आवेश था, धनावेश था, और ये इसके सामने की प्लेट होगी जिसे अपने नेगेटिव आवेश दे दिया है। नेगेटिव आवेश दे दिया है अपने इसे। ठीक है, और जो दूसरी साइड इसकी परत है उस साइड अपने क्या कर देंगे, उस साइड अपने इसे देखिए, जो दूसरी साइड है उसे अपने जोड़ देते हैं पृथ्वी से। उसे अपने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, यानी उसे अपने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो ये जो डायग्राम C है इसके अंदर अपने क्या कर दिया, जो इसकी दूसरी वाली परत साइड है उसे अपने किससे जोड़ दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। यानी ये जो साइड है ये तो प्लस है, और ये जो है कैसा चार्ज है, माइनस है, और इस साइड कैसा था, प्लस आवेश था, परंतु अपने इस साइड वाले जो पार्ट है उसे किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, और पृथ्वी की वजह से ये जो इसका धनावेश है ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये धनावेश यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और इस साइड क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। अब देखिए
यहाँ प्लस है, प्लस की वजह से विभव है, और माइनस क्या कर रहा है, उस विभव को कम करने की कोशिश कर रहा है, और जो विभव को बढ़ा रहा था उसे अपने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो विभव क्या हो जाता है, यहाँ से निरस्त हो जाता है। अब देखिए ये माइनस जो है ये निरस्त नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? माइनस निरस्त इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इस प्लस के साथ में क्या है, बंधा हुआ है। यानी ये जो माइनस है ये तो प्लस के साथ में बंधा हुआ था, परंतु ये जो साइड थी ये मुक्त आवेश था, जो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। या तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इसे क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन जो वो पृथ्वी में चले जाएंगे। ठीक है, वो कैसा होता है, वो अब या तो इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं, वो कैसे आते हैं, इसके बारे में अपने जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे वहाँ मैंने आपको पृथ्वी के विभव नाम से एक टॉपिक करवाया था, वहाँ अपने डिटेल से इस बात की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो प्लस को ये पृथ्वी क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। ये जो आपके पास में डायग्राम सी बचा है ये क्या है, ये संधारित्र कहलाता है। ठीक है, अब ये जो उपकरण आपके पास में बच गए, ये जो उपकरण है इस उपकरण को अपने क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, यानी एक प्लेट प्लस की, एक प्लेट माइनस की, और इसकी दूसरी साइड को अपने क्या कर रखा है, पृथ्वी से जोड़ रखा है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र में एक तो डायग्राम वगैरह ठीक से बना देना, दूसरा ये जो अपने ऊपर बात लिख रखी है इसको आप लोग जरूर लिख देना कि आवेश नियत रखकर विभव कम करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब अपने टॉपिक आता है समांतर प्लेट संधारित्र। अपना जो नया टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो यहाँ अपने दो बातें करेंगे। एक तो अपने सबसे पहले ये देखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो होता क्या है। ठीक है, कैसा होता है, कैसे बनता है, एक तो अपने इसकी बात करेंगे। दूसरा अपने समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी धारिता जो है, उस धारिता का मान अपने ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, कि समांतर प्लेट संधारित्र जो है वो होता क्या है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के अपने अंदर अपने पास में क्या होता है, दो समांतर प्लेटें होती हैं, यानी दो एक समान प्लेटें होती है ऐसे, और दोनों जो है वो क्या की जाती है, एक दूसरे के समांतर रखी जाती है। ठीक है, इनमें से एक को दिया जाता है धनावेश, तो दूसरी पर अपने आप क्या आ जाएगा, प्रेरण की वजह से ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, एक पर धनावेश तो दूसरी पर क्या आ गया, अपने आप प्रेरण की वजह से ऋणावेश आ गया। ठीक है, देखिए ये जो प्रेरण वाली अपने बात कर रहे हैं इसे अपने कंप्लीट पढ़ेंगे कि इस पर पॉजिटिव के सामने वाली पर नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव के सामने वाली पर पॉजिटिव क्यों आता है, कैसे आवेश आता है, इनकी अपने कंप्लीट बात करेंगे। परंतु ये बात अपने याद नहीं करेंगे जो अपना 9वां चैप्टर है जिसके अंदर अपने विद्युत प्रेरण पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर अपने इन सब की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये डिटेल से दिया गया है, तो बार बार अपने इनकी चर्चा नहीं करेंगे कि ये जो प्लस है इसके सामने माइनस क्या है। अभी आप लोग याद रखो कि प्लस जो है इसके सामने वाली प्लेट पर क्या आएगा, इसके विपरीत आवेश आएगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो इसके जो सामने वाली प्लेट है इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस जो है वो चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक प्लेट को मान लेते हैं क्या बोल दिया P1, और दूसरी प्लेट को क्या बोल दिया, अपने P2 बोल दिया। यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान रखना भी, आप लोग ये काम ज़रूर करना है आप लोगों को, इसे भू संपर्कित करने वाला। ठीक है, आप लोग ज़रूर ध्यान रखना है इस बात को कि जो आपका डायग्राम जब भी आप लोग संधारित्र बनाते हो तो संधारित्र बनाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, संधारित्र बनाने के बाद में आप लोगों को ये जो प्लेट है, नेगेटिव वाली जो प्लेट है, नेगेटिव के पास वाला जो सिरा है, इसे आप लोग भू संपर्कित जरूर कर देना। मैं वैसे तो हर बार इसे भू संपर्कित करता चलूँगा और आपको बताता जाऊँगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बार आपको क्या करना है, भू संपर्कित करना है इसे। ठीक है, बुक की अगर बात करोगे तो कुछ एक जगह किया और कुछ एक जगह भू संपर्कित नहीं किया है। ठीक है, तो आपको भू संपर्कित जरूर करना है, इसलिए नहीं किया है वहाँ तो कि बार बार अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक बार इसने आपको बता दिया है कि सिद्धांत के अंदर कि आपको भू संपर्कित करना है, पर एग्जाम में तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10-15 टॉपिक इससे आ जाएंगे, आप किसी एक टॉपिक में बता दोगे। तो एग्जाम में तो आपके 1-2 टॉपिक आने वाले हैं, तो जो भी टॉपिक आए उसके अंदर आपको ये काम जरूर करना है कि आप लोग इस साइड को क्या करो, भू संपर्कित जरूर करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ मान लेते हैं ये एक सिरा इसका P1 है और दूसरा क्या है, P2 है, और दोनों प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल
डी है। दोनों प्लेटों की मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा उपकरण है या ऐसी युक्ति है या ऐसा संधारित्र है जो किससे बना होता है? दो समांतर प्लेटों से बना होता है। इसमें दो समान ज्यामिति, समान आकार या समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती है जिनको समांतर रखा जाता है। ठीक है, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, और इस साइड क्या किया जाता है? इसे भू संपर्कित किया जाता है। इस व्यवस्था को अपने क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को बोला जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अपनी ये जो व्यवस्था बना रखी है, इस व्यवस्था को क्या बोला जाता है? समांतर प्लेट संधारित्र बोला जाता है। अब देखिए आगे अपनी बात करते हैं। देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? अगर प्लस और माइनस दोनों, तो प्लस से निकल करके माइनस पर जाकर के वो समाप्त हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से प्लस से निकलेगी और माइनस पर जाकर के क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। प्लस से निकलेगी, माइनस पर जाकर के समाप्त, प्लस से निकली, माइनस पर समाप्त। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कुछ इस तरीके से इस पर लगातार जो है वो जाती रहेगी, प्लस से निकलेगी, माइनस पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो प्लस से निकल रही है और माइनस पर जाकर के समाप्त हो रही है। तो इस तरीके से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये लगातार चलती जाएगी, प्लस से निकलेगी और माइनस में जाकर के समाप्त हो जाएगी। आगे देखिए इसमें, परंतु कुछ एक क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या होगी? पारस्परिक हटाव के कारण इससे बाहर की साइड निकल जाएगी। ये जो अपने बना रखा है, इससे क्या होगा? कुछ एक क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, डी दूरी है यहाँ, हमने बाद में फिर से लिख दो हमें इसे। तो मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूँ कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। ठीक है, क्यों नहीं काटती है? क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं आपस में काटेगी तो जो उनका कटान बिंदु होगा, जैसे ये दो क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर अगर काटे तो इनका जो कटान बिंदु है, इस पर आप खींचो स्पर्श रेखा, तो एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ जाती है, दूसरी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये आ जाती है। एक ही पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं ऐसा होना असंभव है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव है, इसलिए कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में नहीं काटेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये तो है नहीं कि एक ही आवेश है, एक ही क्षेत्र रेखा जा रही है, एक ही आवेश है, एक ही क्षेत्र रेखा जा रही है। यहाँ तो बहुत सारा आवेश है, तो बहुत सारी क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही है? प्लस से निकल करके माइनस पर जाकर के समाप्त हो रही है। बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से आ रही है और माइनस पर जाकर के क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो नहीं, तो ये क्या होगी? पारस्परिक हटाव की वजह से एक दूसरे से दूर हटेगी। ठीक है, जैसे ऊपर वाली ऊपर जाने की कोशिश करेगी और नीचे वाली नीचे जाने की कोशिश करेगी। यानी ये क्या करती है? पारस्परिक हटाव की वजह से, पारस्परिक हटाव बोल रहा हूँ मैं, पारस्परिक हटाव, पारस्परिक हटाव की वजह से क्या होती है? ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। ठीक है, पारस्परिक हटाव की वजह से ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, जिससे क्या होगा? जिससे कुछ एक क्षेत्र रेखाएं इस संधारित्र की जो प्लेट है इनसे बाहर की साइड चली जाती है। जैसे यहाँ से क्षेत्र रेखा बाहर जा रही है, ये दो क्षेत्र रेखाएं, ये दो क्षेत्र रेखाएं कितनी भी जा सकती है, 1 2 3 4, आपको समझाने के लिए बना रखा है ये तो कुछ एक क्षेत्र रेखाएं संधारित्र से क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। इसे बोला जाता है क्षेत्र का उपांत प्रभाव। इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र का उपांत प्रभाव। हालांकि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं बना है, फिर भी आप लोग जरूर देखना है इसके बारे में कि विद्युत क्षेत्र जो है उसका उपांत प्रभाव क्या कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के उपांत प्रभाव का मतलब होता है कि जो संधारित्र है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारस्परिक हटाव की वजह से कुछ एक क्षेत्र रेखाएं संधारित्र से बाहर चली जाती है। संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनसे क्या चली जाती है? बाहर निकल जाती है, दोनों ही साइड से। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है क्षेत्र का उपांत प्रभाव। इस उपांत प्रभाव को कम करना है, तो उपांत प्रभाव को कम करने का क्या क्या उपाय है? तो देखिए, एक तो जो प्लेट जो है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा उनका क्षेत्रफल होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को उतनी ज़्यादा जगह मिल जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए जाने को। ठीक है, या फिर कुछ क्षेत्र रेखाएं अगर निकल भी रही होगी तो उनका क्षेत्रफल बढ़ाने से वो क्षेत्र रेखाएं अंदर आ जाएगी। जैसे इस क्षेत्रफल को आप लोग यहाँ तक बढ़ा देते, ये क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर से चली जाती। तो एक तो आपके पास में क्या तरीका है कि संधारित्र जो है इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल आप लोग बढ़ा दो। दूसरा, जो यहाँ दूरी ली है स्मॉल डी से मैंने लिखा था, तो प्लेटों के मध्य जो दूरी है, प्लेटों के जो मध्य दूरी है, उस दूरी को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए।
ठीक है, दूरी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। जैसी क्षेत्र रेखा निकले सीधी कहाँ चली जाए, इसके सामने चली जाए, ठीक है, सामने वाली प्लेट पर पहुंच जाए। तो ये दो तरीके हैं जिससे अपने क्या कर सकते हैं, क्षेत्र के उपांत प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि क्षेत्र का उपांत प्रभाव किसे कहते हैं, क्षेत्र के उपांत प्रभाव को कैसे दूर किया जाता है। तो क्षेत्र के उपांत प्रभाव का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि क्षेत्र के उपांत प्रभाव का मतलब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारस्परिक हटाव की वजह से एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है, जिससे कुछ एक क्षेत्र रेखाएं संधारित्र से बाहर चली जाती है। इसे बोला जाता है क्षेत्र का उपांत प्रभाव, क्षेत्र का उपांत प्रभाव। और इसको कम करने का उपाय, इसको कम करने का उपाय है प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, प्लेट जो है उनका क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए। दूसरा तरीका, प्लेटों के मध्य जो दूरी है उसे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो प्लेटों के मध्य दूरी कम करके क्षेत्रफल को बढ़ा करके अपने क्या कर सकते हैं, क्षेत्र के उपांत प्रभाव को दूर कर सकते हैं। आगे देखिए, अब अपने क्या करें, अब अपने को ज्ञात करना है धारिता का मान, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान। इसी की बात कर रहा हूँ, भी ध्यान रख लेना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। किसकी धारिता ज्ञात करनी है अपने, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो ज्ञात कर रहे हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, हटा दिया मैंने, आप लोग एक बार ही बनाना है डायग्राम भी। जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है आपके पास में, ठीक है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, इन दोनों के मध्य दूरी प्लेटों के स्मॉल d है। प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया कितना है, कैपिटल A है, और ये इसके बीच का कोई एक पॉइंट P है, ठीक है। और अब देखिए आगे अपनी बात करते हैं इसके। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्लेट P1 की वजह से, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, प्लेट P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। प्लेट P1 के कारण, प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E1 मान लेते हैं। अभी प्लेट P1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कितना है, E1 है। कितना है, E1। तो E1 का मान देखिए कितना आएगा, E1 का मान आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या आएगा, E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। कितना आएगा, E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसी तरीके से आप लोग देखोगे प्लेट P2 के कारण, प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण के रूप में लिख रहा हूँ भाई मैं इसे। तो E2 इक्वल फिर से कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ये तो प्लेट वाला फॉर्मूला है, गाउस वाले चैप्टर के अंदर अपने पढ़ चुके हैं। जो प्लेटें होती हैं उनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, उसके अंदर अपने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो प्लेट P1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, प्लेट P2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब देखिए अपने क्या कर रहे हैं, एक तो ध्यान रखना परिमाण के रूप में लिखा है। अब अपने बात करते हैं दिशा की। पॉइंट P पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो ये जो धनावेश है इसकी वजह से दिशा हमेशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है। बाहर की ओर किस ओर भी, जिस ओर आपका पॉइंट P हो, तो ये जो आपका पॉइंट P है इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की ओर है, ठीक है। और अगर अपने यहाँ देखें तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये जो आपका विद्युत क्षेत्र है P, तो इस पर अगर आप लोग दिशा देखो तो ये दिशा किस ओर है, इस ओर है, ठीक है। यानी ये दिशा क्या हो रही है, आगे की ओर जा रही है, ठीक है। यानी ये इस तरीके से क्या हो रही है, लगातार आगे बढ़ती जा रही है। प्लेट जो आपकी P1 है उससे दिशा किस ओर है, P2 की ओर है। तो अपने पास में कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E इक्वल E1 प्लस E2, ठीक है। और E कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। देखना E1 का मान कितना रख दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E2 का कितना रख दिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और E कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2
ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आपके पास में रिजल्ट आ जाएगा। E2 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E का मान दोनों को जोड़ो, ये आधा और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ गया, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, कुछ एक प्रश्नों का जवाब मैं आपका ध्यान देता हूँ। एक तो आप लोग ये अगर सोचो कि ये तो माइनस का आना था, ये प्लस का आना था। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि ये प्लस का आना था और ये किसका आना था, माइनस का आना था, क्यों? क्योंकि ये प्लस की वजह से और ये किसकी वजह से, माइनस की वजह से। आप लोग बिल्कुल लिख सकते हो ऐसा, एक को प्लस लिख दो, दूसरी को क्या लिख दो, माइनस लिख दो। परंतु आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर अगर आप लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा देखो तो एक इसके अंदर आ रही है और एक इससे क्या हो रही है, बाहर जा रही है। फिर से विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है, तो एक प्लस का, दूसरा माइनस का। और अब आपने जिसे माइनस का लिखा है वो माइनस और माइनस फिर से किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। क्योंकि ये देखिए पॉइंट पर एक अंदर आ रही है और एक इसके जा रही है, एक अंदर आ रही है विद्युत क्षेत्र और एक जा रही है। ठीक है, इसलिए अपने परिमाण के रूप में सीधा ही लिख दिया इसे। क्यों? क्योंकि अपने विभव की बात कर रहे हैं, अपने विभव का मान ज्ञात करना है। अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किस लिए की है, विभव ज्ञात करने के लिए की है। और विभव किस तरीके की राशि है, अदिश राशि है। इसलिए अपने सिर्फ किसके रूप में लिख दिया, इसे परिमाण के रूप में लिख दिया। अपने प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा। ठीक है, आप भी मत लिखना, सीधा क्या लिखना, ये लिखना E1 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E2 इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र होगा कितना, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और सिग्मा का मान कितना होता है, सिग्मा का मान होता है Q अपॉन A। सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A। आपके पास में जो सिग्मा होता है उस सिग्मा का मान कितना होता है, Q अपॉन A होता है। तो ये Q अपॉन A आपने क्या कर दिया, इसके अंदर रख दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास में किसका मान आ गया है, E का मान आ गया है, Q अपॉन A और साथ में क्या है इसके एप्सिलॉन 0, E का मान। ठीक है, यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख देना भी, सिग्मा इक्वल Q अपॉन A। अब देखो, अब अपने बात करें अगर विभव की, किसकी बात करें, विभव की बात करें तो विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E किसके इक्वल होता है, V अपॉन D के इक्वल होता है। विभव में, ये विभव में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये क्या होता है, संबंध होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके इक्वल होती है, V अपॉन D के, यानी विभव किसके इक्वल होता है, E इंटू डी के इक्वल होता है। विभव किसके इक्वल होता है, E इंटू डी के। अब E का मान अगर यहाँ से रखूँ तो क्या आएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और D। अपने को तो V का ही मान ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि धारिता का सूत्र क्या लिखते हैं, C इक्वल Q अपॉन V। धारिता का सूत्र क्या लिखा जाता है, C इक्वल Q अपॉन V, C इक्वल Q अपॉन V। अब मान रखो V का, ये रखा QD और भाग वाली टर्म चली जाएगी ऊपर, Q से Q कैंसिल और C किसके इक्वल, A एप्सिलॉन 0 अपॉन D के इक्वल। ठीक है, तो C का मान शायद आपको दिख रहा हो बिल्कुल लास्ट में जो मैंने लिखा है, C इक्वल, ये जो मान है C इक्वल A एप्सिलॉन 0 अपॉन स्मॉल d। ये किसका मान है, ये मान है आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। ये मान हमेशा याद रखना है भी आप लोगों को कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C इक्वल A एप्सिलॉन 0 अपॉन d। यहाँ से कुछ एक रिजल्ट आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? अगर आपसे पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान एक तो निर्भर करता है क्षेत्रफल पर। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है। कैसे करता है, C समानुपाती A। मतलब अगर आप लोग क्षेत्रफल बढ़ा देते हो, देखिए अगर आप लोग क्षेत्रफल को बढ़ा देते हो तो धारिता का मान क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल बढ़ा करके आप लोग धारिता जो है वो बढ़ा सकते हो। आपने जो समांतर प्लेट संधारित्र लिया है, जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसे हटा रहा हूँ मैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र है। अगर आपको बोला जाए कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसकी धारिता का मान क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो धारिता का मान बढ़ाने के लिए आपको यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि दूरी जो है, प्लेटों के मध्य दूरी जो है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, तो आप लोग बताओगे कि C जो है वो D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। C जो है वो D के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर आप लोग प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ा देते हो तो दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर D बढ़ाओगे तो धारिता C जो है वो हो जाएगी कम। दूरी बढ़ाने पर समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का मान जो वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर दूरी को आप लोग कम कर देते हो, दूरी अगर कम कर दी तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दूरी कम करके
दारिता का मान क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यानी आपसे अगर पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की दारिता बढ़ानी हो तो क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, जो d दूरी है इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि d कम करने पर c का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ाना पड़ेगा, प्लेटों की मध्य दूरी कम करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, दारिता का मान जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, ये c जो है किस पर निर्भर कर रहा है, एप्सिलॉन 0 पर निर्भर कर रहा है। ये तो अपने आगे बात करेंगे, भी सीधा तो अपने नहीं बोलेंगे कि समानुपाती है। माध्यम की जब बात करेंगे तब आप लोग देखोगे कि c जो है वो क्या आएगा, इसके समानुपाती आ जाएगा। जैसा आप लोग माध्यम रख रहे हो उसकी जितनी ज़्यादा ये एप्सिलॉन r का मान होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके दारिता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था समांतर प्लेट संधारित्र की दारिता का मान C = A एप्सिलॉन 0/d इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने बात करेंगे कि इन प्लेटों के मध्य अगर अपने पराविद्युतांक भर दें या आंशिक रूप से पराविद्युतांक भर दें तो क्या होगा। ठीक है।